नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे बेगूसराय की, जहां प्रेम में मजहब की दीवार टूटी तो प्रेमी युगल की पुलिस ने थाने में शादी करा दी। वहीं इस शादी से दोनों प्रेमी युगल काफी खुश है। दरअसल तेघड़ा थाना क्षेत्र के चकदात गांव की रहने वाली बबीता कुमारी और दनियालपुर गांव निवासी मोहम्मद कुर्बान के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजन बबीता की दूसरी जगह शादी करवाना चाह रहे थे। इसी बीच बबीता ने तेघड़ा थानाध्यक्ष को फोन कर मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बबीता और कुर्बान को थाने बुलाकर गांव समाज के लोगों की सहमति से दोनों की शादी करवाई। वहीं यह शादी इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई प्रेशर नहीं है, किसी का दबाव नहीं है, आपस में खुशी से रहेगा। कहाँ रहेगा, कैसे खिलाएगा पिलाएगा, कहाँ रखेगा? घर पर सबको कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अब शिकायत आएगा, कैप हो जाएगा। और कुछ लाया है जी? मिठाई लाओ, दिन में मतलब 1 मिनट में खोल दिया। जब जिसको खोलना था उसको 8 महीना तक लेकर के चल रहा था। रात में अननोन कॉल आया, जिसका कि नाम पता मुझे मालूम नहीं था, लेकिन ट्रू कॉलर पर उसका नाम बबीता बताया जा रहा था। और वो उसके परिजन हॉस्पिटल ले जा करके ज़बरदस्ती उसका एबॉर्शन करना चाहते थे। और जो जिस लड़के से उनका प्रेम प्रसंग था उसको अलग करना चाहते थे। ये बात किसी भी तरह से मेरे संज्ञान में आई और मैंने इस पर पहल किया। पहल करने के बाद मैंने पाया कि लड़की बालिग है और बालिग होने के साथ उन्होंने जो भी कुछ किया था, 8 महीने की वो गर्भवती थी और वो चाहती थी कि हम अपने प्रेमी के साथ शादी करें, मेरा घर बसे, हम इसी के साथ। लड़की चूँकि 21 साल की हो गई थी, लड़का भी कमाऊ था। आपसी भाईचारे, जाति बंधन, धर्म का बंधन, जो भी बैरियर था सबको भुला करके समाज की सहमति से, समाज की उपस्थिति में थाना परिसर में दोनों युगल को मिला दिया गया और उसके नए भविष्य के लिए शुभकामना व्यक्त करते हुए उन्हें यहाँ से प्रेम पूर्वक शादी करा करके विदा करा दिया गया। उनके लोगों से बात करने के बाद ऐसा लगा, उसकी माँ चाहती थी कि लड़के के साथ ये शादी नहीं करें हम इससे, चूँकि 8 महीने की गर्भवती थी तो ये बच्चा तो गर्भपात कराने के बाद ना तो बच्चा बचता और ना तो लड़की बचती। तो ये इस चक्कर में थी कि लड़की की जो 9 महीने का जो होता है समय वो पूरा हो जाए और बच्चे को ये जन्म दे दे। इस बच्चे को हम किसी को दे दें मुफ्त में या पैसे से, और फिर लड़की की दूसरी शादी के बारे में सोचें। तो ये तो हमको बहुत गुनाह जैसा लगा, इसलिए मैंने उसे बच्चे को नहीं दिया। पंचायत चुनाव को लेकर जिला परिषद सदस्यों के प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ मसौड़ी अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने आए प्रत्याशियों ने जनता के मांगों का ख्याल रखने और उनके उम्मीद पर खरा उतरने की बात कही। क्या नाम है? चुनाव जीतने के बाद जनता के लिए आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? जनता का हम सेवा करेंगे सर। जो नली गली है, पानी का है, और जो छोटा जो मेरा भाग में है, चापाकल है, ये सब उसका आपके क्षेत्र में जो मुख्य समस्याएं हैं, खासकर नली और गली का है, उसको कैसे निपटेंगे आप? तो सर हमें अधिकार मिलने के बाद जब मिलेगा तो उसका हम उपयोग में लाएंगे। क्या लगता है कि जनता आपको वोट देगी? हाँ देगी। क्यों जिताएगी जनता आपको? जनता को हमने अगला जो थे वो जनता को प्रभावित नहीं किए, बढ़िया से नहीं काम किए, इस चलते
उनको मांग हुआ कि हम नया जिला परिषद को बनाएं। आप जीत के प्रति आश्वस्त हैं? जी। सौड़ी अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर आपने किस पद के लिए पर्चा दाखिल की? जिला पार्षद कहाँ से? भाग नंबर कितना? अगर आप चुनाव जीतती हैं तो जनता के लिए क्या करेंगी? महिलाओं के लिए खासकर क्या करेंगी आप? क्या नाम हुआ आपका? आप पूर्व में भी जिला पार्षद के वहाँ सदस्य रहे हैं, आपने क्या लगता है कि पूर्व के किए हुए काम पर जनता वहाँ वोट देगी? किस काम को लेकर? काम करते हैं, सब करते हैं। आप अपने क्षेत्र में कौन कौन सा कार्य किए जिसके चलते जनता आपको देती है? आप जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? जनता मालिक है। आप किस तरह से क्षेत्र में अपने प्रचार करेंगे? जनता के हित में कौन सा काम करने का विचार है? जनता का काम करने का आशा भरोसा है कि अभी नाम रेंज में 3 नदी है, तो हर साल किसान का क्षति करता है, उसका तटबंध बुनियाद करने के लिए देंगे। पद के लिए आपने नामांकन? जिला परिषद के लिए। जिला परिषद के लिए कहाँ से? कोसूर पंचायत। भाग कितना? भाग 1 नंबर। 1 नंबर। क्या नाम हुआ आपका? रिंकी देवी। चुनाव जीतने के बाद आप क्या करेंगे? चुनाव जीतने के बाद आप जनता के लिए क्या करेंगे? सेवा करेंगे, जहाँ जनता कहेंगे, जहाँ हम खुश रहेंगे, जनता के लिए दम मजबूत करेंगे। जमुई जिला के अलीगंज प्रखंड के दूसरे चरण का काउंटिंग शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। वहीं प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के लोगों ने नए चेहरों को पसंद किया, पुराने चेहरे को नकार दिया। मतदाताओं में बदलाव की एक नई बयार देखने को मिली। वहीं मिर्जागंज पंचायत से मथुरा मांझी, सहोड़ा पंचायत से रेखा देवी, पुल्हाना पंचायत से सत्यम कुमार, अलीगंज पंचायत से गायत्री देवी, आढ़ा पंचायत से हेना कौशल, दरखा पंचायत से प्रकाश महतो, कुदवरिया पंचायत से गीता सम्राट, अबगिल्ला चौरासा पंचायत से कोमल कुमारी और दीननगर पंचायत से जनार्दन यादव को वोटरों ने मौका दिया है। पंचायत समिति भी कम से कम 9 सेकंड। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कोल्हाना पंचायत से मुखिया में अभी जीते हैं और युवा हैं, सत्यम कुमार हैं और ख़ासकर BA LLB कर चुके हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिर जीतने के बाद, चूँकि आप जीते हैं पहली बार, अपने पिता की विरासत को संभाले हैं, क्या करेंगे युवा के लिए? सत्यम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको पहली बार आपको युवाओं में मौका मिला है, पिता की विरासत संभाल रहे हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत बढ़िया, जनता का अपार सहयोग और समर्थन मिला। असत्य पर सत्य की विजय हुई। पिताजी की जो हत्या हुई उनको जनता ने भरपूर श्रद्धांजलि मिला जनता से, और आगे जो यूथ का सपोर्ट हमें मिला है इस चुनाव में, उसके लिए आगे जो भी होगा, जो भी सरकार की योजनाएं आएंगी, उसमें मैं भरपूर काम करूंगा। लोगों को जो भी क्षेत्र के विकास के लिए मेरे से बन पड़ेगा सरकार की योजनाओं के अधिकार से, वो मैं करूंगा। तो बिल्कुल यहाँ पे सत्यम जी का साफ तौर पे कहना था कि जो भी सरकार की योजनाएं होंगी उसे मैं धरातल पर लाऊंगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं मोहम्मद मोती। वहीं सुपौल में सदर बाजार स्थित BSNL कार्यालय में काम करने वाले कर्मी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें कि कई वर्षों से मोहनपुर मनिहारी के रहने वाले आजाद नामक व्यक्ति BSNL कार्यालय में कर्मी के पद पर तैनात था। मौत की सूचना पर BSNL के अधिकारी और अन्य कर्मी अस्पताल पहुंचे। जैसा उनका नाम वैसा उनका काम। आज़ाद नाम को चरितार्थ करने वाले हमारे आज़ाद जी थे, और जब से हम इनको देखे हैं BSNL में काम करते हुए, तो निश्चित तौर पर हमको लगता है कि माने काम के प्रति समर्पण और लोगों के बीच में जो पॉपुलरिटी थी, स्वीकार्यता था कि कोई काम में कभी ना नहीं कहते थे किसी को भी।
और काम को ईश्वरीय अल्लाह ताला का दिया हुआ एक माने ये समझते थे कि भाई अगर हम यहाँ किसी को मदद करते हैं काम के दरमियान तो हमको ऊपर में जो है इसका हिसाब किताब हमको मिलेगा, तो हम किसी को नाखुश ना करें। तो जब भी जाते थे हम लोग तो नहीं कोई मिले तो आज़ाद जी को खोज लेते थे, नहीं कोई मिले तो आज़ाद जी, चाहे सिम लेना हो, बिजली का ये टेलीफोन का बिल जमा करना हो या कोई समस्या वहाँ की हो BSNL का, आज़ाद जी आज़ाद जी आज़ाद जी। और आज़ाद हृदय से वो आदमी सबको मदद करते थे। अल्लाह ताला से हमारा है गुजारिश है कि उनको अपने चरण में अपना स्थान दें। ये इधर करीब 2.5-3 महीने से इलाज करवा रहे थे और 3 महीने से छुट्टी पे थे। ब्लड प्रेशर का शिकायत था और ब्लड प्रेशर के कारण काफ़ी लंबे समय तक छुट्टी में थे। इधर 10 सितंबर को ही ज्वाइन किए थे। सुपौल सदर बाजार के BSS कॉलेज प्रांगण में मतगणना का कार्य शुरू हुआ, जिसके पहले चरण की मतगणना प्रतापगंज प्रखंड के लिए हुई, जहां 29 तारीख को मतदान हुआ था। बता दें प्रतापगंज प्रखंड में कुल 9 पंचायत है। वहीं मतगणना को लेकर BSS कॉलेज में सुरक्षा के चाक चौकस की व्यवस्था देखी गई। कोई दिक्कत नहीं है, आपके बिना काउंटिंग शुरू नहीं होगा। इसमें यह है कि कुल 6 पदों के लिए मतगणना हो रहा है यहाँ पे, जिसमें जिला परिषद में एक ही पद है और जिला परिषद का एक ही साथ हो रहा है। सभी कैंडिडेट को एक साथ एंट्री दिया गया है। बाकी अन्य पदों के लिए पंचायतवार एंट्री, उनको जो कैंडिडेट है एजेंट है उनको पंचायतवार बुलाया जा रहा है। अभी पहले पंचायत में श्रीपुर के सभी कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स को अंदर बुलाया गया है। जब वो उस पंचायत का काउंटिंग समाप्त हो जाएगा फिर एक एक करके हम लोगों ने रोस्टर बनाया हुआ है, उसके अनुसार सभी कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था के सर कैसे प्रबंध सुरक्षा? देखिए हर गेट पे हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। बैरिकेड लगाया गया है कि एक लिमिट से है कि वहीं तक कैंडिडेट और उसके एजेंट आएंगे। जब हम उनको बुलाएंगे कि इस पंचायत के लोग आएंगे तो सिर्फ वही लोग आएंगे। उनको जो भी कैंडिडेट्स या एजेंट आएंगे बिना अपने मोबाइल को छोड़ के आना है उनको। और इस पूरे कंपाउंड में घुसने के लिए 2 गेट दिया गया है। इन सामने जो गेट है ये इनका है और जो भी अंदर से जो भी कैंडिडेट या एजेंट्स निकलेंगे हमारा पश्चिम साइड वाला गेट से उनका एग्जिट गेट है। अररिया के फारबिसगंज नगर परिषद में मुख्य पार्षद की कुर्सी को लेकर 3 माह से चला रहा खींचतान का पटाक्षेप हुआ। नगर परिषद के सभा भवन में मुख्य पार्षद पद के लिए आयोजित चुनाव में गुंजन सिंह निर्विरोध मुख्य पार्षद चुन ली गई, जबकि विपक्षी खेमे के 8 पार्षदों ने संख्या बल नहीं पूरा होने के कारण चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। वहीं चुनावी प्रक्रिया में कोरोना प्रोटोकॉल की विशेष व्यवस्था की गई थी। पूरी कोशिश करेंगे, जनता जो विश्वास की है विकास पर खड़े उतरेंगे। नगर परिषद कुछ भ्रष्टाचार के लिए बदनाम है, फिर आपकी क्या भूमिका होगी चेयरमैन बनने के बाद? चाहेंगे, कोशिश करेंगे सुधार कर सके, जितना हो सके। समय कम है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के द्वारा गठित 7 सदस्य प्रतिनिधि मंडल बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के निगरानी में गया जिला अंतर्गत गुरवा प्रखंड और वर्मा पंचायत के रामा बेघा गांव में पहुंचा, जहां 21 सितंबर को लक्ष्मी दास की 18 वर्षीय इंटर की छात्रा का सामूहिक दुष्कर्म कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। वहीं प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार से मिलकर हालात का जायजा लिया और यथासंभव न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। इतना जघन्य अपराध है ना, जितना भी निंदा किया जाए हम इधर खोज रहे हैं आपसे, हम कुर्सी लगवा रहे हैं सर, सबको बैठा और जरा सवाल एकदम सही सर, तब तक कुछ चलता रहना चाहिए। जो कुछ भी हम लोगों ने देखा वहाँ
बहुत ही दर्दनाक और एकदम हृदय विदारक घटना घटी। इस घटना के कारण हम सब लोग मर्माहत हैं जो देखकर, इसलिए कि देश में एक ही घटना के लिए दो कानून हैं। निर्भया हत्याकांड होती है तो पूरा देश हिलता है, लेकिन आज जो कुसुम नाम की लड़की का बलात्कार के बाद हत्या होता है तो सब लोग के मुंह में ताला लगा हुआ दिखाई पड़ता है। उसी के उजागर के लिए हम लोग यहाँ आए। लड़की को एक स्टूडियो में बुलाया गया। स्टूडियो में जो घटना घटी वो सर्वविदित है। उसके भाई से बात हुई हम लोगों की। उसके भाई ने कहा कि हमारी बहन को दो लड़की के साथ वहाँ गई थी, वहाँ बलात्कार किया गया उसके साथ और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। उसकी माँ को बुलाया गया, घर में लाके उसके लाश को फेंका गया। यह सब कार्रवाई हुई। तो हम लोगों का जो एक ऑब्जर्वेशन हुआ वहाँ से लौटने के बाद कि प्रशासन पूर्ण रूप से शिथिल है, दोषी लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, निष्क्रिय है और ऐसा प्रतीत होता है कि शायद जो वर्तमान लोग हैं वहाँ थाना में उनसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती, ये भी प्रतीत होता है। इसलिए हम सब लोगों का मांग है कि जो भी उसके दोषी हैं उन सभी दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। जो प्रशासन के लोग हैं वरीय पदाधिकारी से इसकी जांच कराई जाए। भागलपुर में पंचायत चुनाव की मतगणना हुई। इसी बीच चुनावी परिणाम को तैयार करने की आपाधापी में कोविड-19 के मद्देनजर जारी गाइडलाइंस का भी अनुपालन नहीं होता दिखा। मतगणना केंद्र पर तैनात मतदान कर्मी से लेकर सुरक्षा कर्मी और पंचायत चुनाव के कई प्रत्याशी और उनके समर्थक बिना मास्क के मस्त देखे गए, जबकि राज्य चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव के दौरान बूथ से लेकर मतगणना केंद्र पर कोविड-19 गाइडलाइंस का पूर्ण रूप से पालन करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया था। मोबाइल क्या ना इधर नहीं लगाए हुए हैं, मास्क नहीं लगाइए, ठीक है, क्या दिक्कत है? मैं मास्क नहीं मत लगाइए, कोरोना इसी बिल्डिंग में है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।